क्वेश्चन नंबर 18, a ball thrown up vertically return to the thrower after 6 सेकेंड। तो कोई एक बॉल हमने फेंका और वो क्या होता है, वो ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है, कितना देर में, 6 सेकेंड में। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सपोज यहाँ से हमने कोई एक बॉल फेंका है और ये यहाँ पर कहीं पे वो हाइट पे अटेंड करने के बाद, यहाँ हाइट पे पहुँचने के बाद वो बॉटल वापस आ जाता है। और ये सब करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड लगता है। मतलब ऊपर जाके नीचे आने में पूरा टाइम, उसको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम उसको 6 सेकेंड लगता है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। देखो वेलोसिटी हमें निकालनी, कौन सी, विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बिकॉज हमें यही निकालना है। और देखो टाइम क्या है, टाइम हमें 6 सेकेंड दिया है। ठीक है, लेकिन टाइम 6 सेकेंड टोटल चीज़ में लगा है, मीन्स वॉट, ऊपर गया है और नीचे आने, दोनों चीज़ों के लिए 6 सेकेंड लगा है। लेकिन एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, वो करने के लिए उसको इसका आधा ही टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि 6 सेकेंड तो ऊपर जाके नीचे आने दोनों चीज़ों के लिए लगा है। तो यहाँ से यहाँ पे पहुँचने के लिए उसको कितना लगेगा, हाफ ऑफ दिस टाइम। तो हम लोग 6/2 मतलब 3 सेकेंड लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड, दूसरी चीज़ हमें एच भी निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच इज इक्वल टू वॉट। और तीसरी चीज़ क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो ये भी लिख देती हूँ, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसकी तरफ जाते हैं कि हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, अभी देखो हर एक केस में यहाँ पर जो है बॉल को हमने नीचे से ऊपर फेंका है, इसका मतलब यहाँ पर जी क्या होगा, -9.8, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया, बाद में वो नीचे आया, दैट अभी हमने वो नहीं देखना है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जब वो ऊपर गया, क्योंकि हम लोग यहाँ से ऊपर जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, वो वाली चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन में जी को क्या ले लेंगे, -9.8। ठीक है, देखो जैसे ही वो बॉल फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है वो 0 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या होगा, 0। जब 0 होगा तभी तो वो नीचे आएगा, उसको ग्रेविटी खींचेगी उसके बाद। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, देखो v तो हमें 0 पता है, u हमें नहीं पता, a है -9.8 और t हमें, देखो t कितना है, t 3 सेकेंड है। तो हम लोग यहाँ पे 3 सेकेंड डाल देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा u प्लस, यहाँ पे 9.8 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -29.4। ये हटा देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा फाइनली u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली मैंने इनिशियल वेलोसिटी उसकी निकाल ली है कि कौन सी, किस स्पीड से उसको जो है फेंका गया था ऊपर से नीचे। दूसरा क्या है, मेरे को हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी मतलब s निकालना है, तो मैं s का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो u तो मुझे मालूम पड़ गया है क्या है, 29.4 इंटू t 3 है, प्लस हाफ इंटू a क्या है -9.8 और t है 3 का पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 29 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 88.2 प्लस, ये देखो कट हो जाएगा, 2 से हम कट करेंगे तो -4.9 आ जाएगा। ये हो जाएगा -4.9 इंटू 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे 88.2, ये प्लस माइनस माइनस 4.9 इंटू 9 किया तो ये आ जाएगा 44.1। ये आ जाएगा 44.1
1 मीटर। फाइनली हमें एस भी आ गया, मतलब हाइट कितनी आ गई 44.1 मीटर। तो बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की है 44.1। तो यहाँ पे एच लिख देती हूँ, एच कितनी है 44.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखो पहले तो हमें पता है कि ऊपर जाकर बॉल जब नीचे आता है तो टोटल टाइम उसको 6 सेकेंड लगते हैं, राइट। पर उसमें से 3 सेकेंड तो वो ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके बाद अगला जो उसके बाद सेकेंड बचे उसमें वो नीचे आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 सेकेंड का निकाल लिया, अभी वो नीचे जब आ रहा है तो उसके हमें जस्ट 1 सेकेंड का निकालना है, क्योंकि 4 सेकेंड बोला है ना हमको, ठीक है। 4 सेकेंड में जब वो ऊपर जाके अब वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ वाली ये जो बचा हुआ 1 सेकेंड है हमें वो निकालना है, क्योंकि अब तो 3 सेकेंड जैसे ही खत्म होता है अब तो नीचे आना चालू कर दिया ना। तो हम क्या निकालेंगे कि 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, हम बस वो निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड लिखेंगे पहले तो 4 सेकेंड। पर हम टी क्या लेंगे, टी हम 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे मैंने आपको समझा दिया, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये देखो 3 सेकेंड जैसे ही ख़त्म होगा वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और अब वो नीचे आने लगेगा, ठीक है। जब वो नीचे आने लगेगा तो हमें किसका निकालना है, हमें 1 सेकेंड का निकालना है, ठीक है। 3 सेकेंड के बाद, क्योंकि 4 सेकेंड दिया तो 3 सेकेंड में तो ऊपर जाके वो नीचे आने लगता है, इसलिए हम 1 सेकेंड का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो ऊपर जाके यहाँ पर वेलोसिटी उसकी 0 हो गई थी, तभी तो वो नीचे आने लगा ना। फिर हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u क्या है, u तो 0 है तो t भी 0 हो जाएगा, 1 डाल देती हूँ फिर भी 1/2। देखो अब जो है हमारा g है वो नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब तो नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की तरफ ही आ रहा है। तो हम a को क्या ले लेंगे 9.8 लेंगे पॉजिटिवली, और 1 t क्या है हमारा, t 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये पूरी क्वांटिटी तो 0 हो गई, इसको हम क्या करेंगे 9.8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 4.9, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आंसर रहेगा। तो ये हाइट जो है वो उसने उस पत्थर ने उस बॉल ने जो है 4.9 मीटर की हाइट ट्रैवल की है। ओके, तो उसने कितनी हाइट अटेंड की 4.9 मीटर हाइट अटेंड की। तो देखो यहाँ से यहाँ पर बॉल गया था, ठीक है। तो देखो अब बॉल तो अभी वापस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ पर जब वो आता है तो उसने कितना हाइट अटेंड किया 4.9। पर हमें क्या पूछा है कि पोजीशन ऑफ दी बॉल आफ्टर 4 सेकेंड। तो मतलब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब हमें ये वाला जो हाइट है वो हमें एक्चुअली चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, तो देखो हमने यहाँ पे हाइट ऑलरेडी निकाला है 44.1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो हमें मालूम है। तो उसमें से अगर हम लोग ये 4.9 को हटा देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 44.1 माइनस 4.9 मीटर, ये आ जाएगा 39.2 मीटर। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड इज इक्वल टू 44.1 माइनस 4.9 इज इक्वल टू 39.2 मीटर। थैंक यू।